गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 10 पवन। इस वीडियो में हम पवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पवन की परिभाषा देख लेते हैं। पवन अर्थात क्षैतिज दिशा में गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ये पवन की परिभाषा है। पृथ्वी के चारों तरफ लिपटे हुए हवा का जो आवरण है वो अस्थिर है। पृथ्वी की सतह से क्षैतिज दिशा में अधर्व दिशा में लगातार गतिशील होती है। ऊर्ध्व दिशा में गतिशील हवा को हवा का ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। आपको पवन की परिभाषा इसमें याद रखनी होगी, क्योंकि एक बार में पूछा जाता है कि पवन की परिभाषा बताइए। पवन एवं हवा के प्रवाह के भ्रमण के कारण पृथ्वी पर वातावरण का लगातार भ्रमण होता रहता है। गर्म प्रदेश अर्थात रेगिस्तान की ओर से चलने वाली पवन गर्म तथा नमी मुक्त प्रदेश पर से चलने वाली पवनें वाष्पमय का स्थलांतर करती है। कहने का अर्थ है गर्म प्रदेश से जो हवा चलती है वो गर्म होती है और नमी मुक्त प्रदेश से जो हवा चलती है वो नमी युक्त हवा होती है। पवनों की दिशा एवं वेग हवा के दाब को ढाल का अनुसरण कराता है। दो स्थलों पर प्रदेश की हवा का दाब के बीच में अंतर के दाब ढाल कहलाता है। पवन हमेशा हल्के दबाव की आपूर्ति करने के लिए भारी दबाव की ओर से हल्के दबाव की ओर गति करती है। यदि दबाव का जो ढाल है कम हो तो पवन की गति धीमी होती है। यदि दबाव ढाल तीव्र हो तो पवन जो है अत्यंत वेग से चलता है, जिनके परिणाम स्वरूप हरिकेन, टाइफून और नॉर्वेस्टर जैसे चक्रवात का उद्भव होता है। यानी दबाव जो पवन है वो जब कम दबाव की ओर से भारी दबाव की ओर जाती है या भारी दबाव की ओर से कम दबाव की ओर गति करती है तब चक्रवात का उद्भव होता है। अमेरिकन वैज्ञानिक फेरल ने 1856 ने पवन एवं हवा की धारा पर पृथ्वी की परिभ्रमण गति को प्रभाव का अध्ययन किया। यानी उन्होंने जो पवनों की जो गति होती है और हवा की जो धारा है पर पृथ्वी के परिभ्रमण गति को प्रभाव के अध्ययन किया। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ती है। पवनों की दिशा एक वेग मापने के लिए क्रमशः पवन दिशा दर्शक एवं पवन वेग मापक नामक साधनों का उपयोग किया जाता है। ये दोनों पवन का वेग मापने वाले साधन हैं। पहले का नाम था पवन दिशा दर्शक और दूसरा था पवन वेग मापक। ये दोनों साधनों का उपयोग से पवन के वेग को मापा जा सकता है। पवनों का वेग प्रति घंटे किलोमीटर, मील या नाट में मापा जाता है। ये तो हमने पवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। अब पवन के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आकृति दी हुई है पवन के प्रकार की, तो इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पवन के 3 प्रकार हैं। पहला है स्थायी पवन, दूसरा है मानसूनी पवन और तीसरा है स्थानिक पवन। ये पवनों के 3 प्रकार हैं मुख्य। अब इनके उपविभाग हैं, जिसमें स्थायी पवन में पहला प्रकार है पूर्वी पवन, पश्चिमी पवन और ध्रुवीय पवन। ये स्थायी पवन के 3 उपविभाग हैं।
मानसूनी पवन के दो विभाग हैं, गर्मी की मानसूनी पवन और दूसरी है शीत ऋतु की मानसूनी पवन। ये मानसूनी पवन के दो प्रकार है, यानी उप विभाग हैं। और तीसरा है स्थानीय पवन, जिसमें 6 उपविभाग दिए हुए हैं। पहला है समुद्रीय एवं स्थलीय लहरें, दूसरा है पर्वत एवं घाटी के पवन, तीसरा है चिनूक एवं फोन, चौथा है लू एवं नॉर्वेस्टर, पांचवा प्रकार है मिस्ट्रेल एवं बोरा और छठा प्रकार है सिरोको एवं हर्मेंटन। ये पवनों के प्रकार और उप विभाग दिए हुए हैं। पहले मैंने आपको बताया पवन के 3 प्रकार हैं, उसके बाद उनके तीनों के उप विभाग दिए हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले स्थायी पवनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पूर्वी पवनें, पश्चिम पवन और ध्रुवीय पवन, इस तरह 3 विभाग हैं। सबसे पहले हम स्थायी पवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये पवन 12 महीने लगातार एक ही दिशा में से बहने के कारण स्थायी पवन कहलाती हैं। ये स्थायी पवन की परिभाषा है कि 12 महीने ये लगातार एक ही दिशा में बहती है। पृथ्वी की सतह पर के भारी दबाव के पट्टे की ओर से हल्के दबाव के पट्टे की ओर चलने वाली ये पवनें पृथ्वी के बहुत बड़े विस्तार तक पहुंचती हैं, इसलिए उन्हें ग्रही पवनें भी कहते हैं। इन पवनों के 3 उपविभाग हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, जिसमें पहला है पूर्वी पवन, जिसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। पूर्वी पवन, ये पवन दोनों गोलार्ध में आयान वृत्तीय गुरुभार पट की ओर से भूमध्य रेखीय लघु भार पट की ओर उष्णकटिबंध में चलती है, यानी कर्कवृत्त और मकरवृत्त की ओर से भूमध्य रेखा की ओर ये पवनें चलती हैं। पूर्वी पवनें लगातार एक ही दिशा में चलती हैं। ये पवन पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण थोड़ी मुड़कर पूर्व दिशा की ओर से चलती है, इसलिए इन पवनों को पूर्वी पवन कहते हैं। यानी पूर्व दिशा की ओर से चलने की वजह से इन्हें पूर्वी पवन कहा जाता है। ये पवन स्थिर गति से चलने के कारण भूतकाल में समुद्रीय मार्ग से होने वाले व्यापार में इन पवनों का उपयोग होने के कारण इन्हें व्यापारी पवनें भी कहा जाता है। जो पूर्वी पवनें हैं इन्हें व्यापारी पवनों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये व्यापार में उपयोगी है। फ्रेनल के नियम के अनुसार ये पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़कर ईशान दिशा से आने के कारण इन्हें ईशान कोणीय व्यापारी पवन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवन अग्नि दिशा में से बहने के कारण इन्हें अग्नि कोणीय पवन व्यापारी पवन कहते हैं। ये पवन अतिशय गर्म प्रदेश की ओर से आने के कारण गर्म रहती है, इसलिए इनके वाष्प संग्रह करने की शक्ति बढ़ती है, परंतु वर्षा करने की जो शक्ति है वो घटती है। क्योंकि ये गर्म प्रदेश से चलती हैं तो इनमें वाष्प सहन करने की यानी ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है, पर बरसात करने की क्षमता कम होती है। हमारा दूसरा टॉपिक है पश्चिमी पवन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।